चुनाव खत्म होने और नई सरकार के सामने आने पर अब मोहन भागवत ने मणिपुर पर चुप्पी तोड़ी है और सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि 1 साल से मणिपुर क्यों जल रहा है। लेकिन भागवत ने ये सवाल इतनी देर से क्यों पूछा? चलिए पूछा तो सही। भागवत ने सवाल सिर्फ मणिपुर पर ही नहीं पूछा, मोदी के अहंकार का सवाल भी बिना नाम लिए उठाया। भागवत बोले, मीडिया को हाथों में नहीं लेना चाहिए था। बहस शुरू हो गई है। विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया, पूछा कि वो मोहन भागवत से अनुरोध करते हैं कि पीएम मोदी को भी ज्ञान दे। मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा था कि वहां पर 1 साल भी शांति नहीं है। स्थिति पर प्राथमिकता से विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव नतीजों पर उन्होंने कहा कि चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, पहले खबर और खबर के सिलसिलेवार को समझिए। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को था। लगभग 24 घंटे बाद मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान सामने आया। मोहन भागवत ने कहा कि जनता ने जनादेश दिया, सब कुछ उसी के अनुसार होगा। क्यों, कैसे? संघ इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से इस पर विचार करना होगा। सरसंघ चालक ने कहा कि समाज परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता है। पूरी दुनिया में समाज में परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवस्थागत परिवर्तन हुआ। यही लोकतंत्र का सार है। उन्होंने कहा, इस बार भी हमने अपना लोकमत जागरण का कार्य किया। वास्तविक सेवक मर्यादा का पालन करते हुए चलता है। अपने कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है। मोहन भागवत ने कहा कि कर्म करना परंतु लिप्त नहीं होना, यही संघ की वृत्ति है। चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है। संसद में किसी भी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, तकनीकी का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव में विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहा जाए। चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने आई समस्याओं पर विचार करना होगा। सरसंघ चालक ने कहा, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का माहौल अलग है। नई सरकार भी आकार ले चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? संघ को इससे कोई मतलब नहीं। संघ हर चुनाव में जनमत को रिफाइन करने का काम करता है। इस बार भी किया, लेकिन नतीजों के विश्लेषण में उलझना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है, लेकिन ये सत्य पर आधारित होनी चाहिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है, इसलिए संसद में 2 पक्ष होते हैं ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों पर चर्चा हो सके। हमने अर्थव्यवस्था, रक्षा, रणनीति, खेल, संस्कृति, टेक्नोलॉजी आदि जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति की है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया है।